हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आजकल कई जगह पे कई बार ऐसा सुनने में आया है कि गाड़ी सर्विस सेंटर में जाती है और उसकी प्रॉपर्ली सर्विस नहीं होती है। कई बार गाड़ी से कुछ चीज़ें गायब होती हैं या गाड़ी के साथ कुछ चीज़ें, कुछ उनके आइटम जो होते हैं, कुछ स्पेयर पार्ट जो होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो बहुत सारी इंसिडेंट्स अभी नोटिस में आ रही हैं, इसलिए आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराने जा रहे हैं तो आप एक बढ़िया ऑथराइज्ड और एक ऐसा सर्विस सेंटर चूज़ कीजिए जिसका मार्केट में थोड़ा सा रिव्यू अच्छा हो। क्योंकि आजकल बहुत सारे जो ऑथराइज सर्विस सेंटर, सो कॉल्ड ऑथराइज सर्विस सेंटर हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। गाड़ियों में कई बार स्क्रैचेज आ जा रहे हैं, कई बार गाड़ियों की टायर्स में कट वगैरह आ जाते हैं, कई बार टायर्स रिप्लेस हो जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, गलत बिल बना देते हैं, ओवर चार्ज करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आप जब भी कोई सर्विस सेंटर चूज़ करें तो बहुत ही उसको ध्यान से चूज़ करें। अगर आपके एरिया में ऐसी आपके पास फैसिलिटी है, अगर 2-3 सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं, तो फिर आप मतलब एक बेहतरीन सर्विस सेंटर उसमें चूज़ करने की कोशिश करें जिसका रिव्यू थोड़ा मार्केट में अच्छा हो, ताकि आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड वहीं पे मिल जाए। अब इसके बाद आप अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मैं बता देता हूँ। कि सबसे पहली जो बात होती है, जब भी अपनी गाड़ी आप सर्विस सेंटर में लेके जाएं तो कोशिश कीजिए गाड़ी में कुछ भी एक्स्ट्रा सामान ना हो, आपकी कोई बिलोंगिंग्स ना हो। क्योंकि जब आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर पे जाती है, जो सर्विस मैनेजर होता है वो एक जॉब सीट बनाता है, उसमें आपकी बिलोंगिंग्स का कहीं भी जिक्र नहीं होता है। तो अगर आप अपनी कोई भी सामान गाड़ी में छोड़ते हो और अगर वहाँ से गायब हो जाती है ड्यूरिंग दी सर्विस, तो सर्विस मैनेजर की उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि कहीं पे भी वो नोट डाउन नहीं करता है कि आपकी बिलोंगिंग्स गाड़ी में पड़ी हुई हैं। और नॉर्मल सी चीज़ें नोट करता है, गाड़ी कैसी है, क्या कंडीशन उसकी है, कहीं स्क्रैच है तो सब नोट करता है, गाड़ी में क्या क्या काम होना है उसको नोट करता है। उसके बाद वो आगे जो टेक्नीशियन होता है उसके पास गाड़ी चली जाती है। तो इंश्योर कीजिए गाड़ी में कुछ भी आपकी बिलोंगिंग ना हो, दैट इज़ नंबर 1। दूसरा, आपका जो ओडोमीटर है उसकी रीडिंग आप ज़रूर लेके रख लीजिए, क्योंकि ओडोमीटर की रीडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन केस अगर आपकी गाड़ी आपको छोड़नी पड़ गई सर्विस सेंटर पे, तो उससे आप कंफर्म कर पाएँ कि आपकी गाड़ी कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रही है, कहीं पे उसको अननेसेसरी कुछ चलाया तो नहीं जा रहा है। तो ओडोमीटर की रीडिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली जो आपका फ्यूल है, फ्यूल की भी आप रीडिंग लेके रखिए कि गाड़ी में कितना फ्यूल है, ताकि आप उसको चेक कर सकें जब आप वापस डिलीवरी लें। तो इन 2 बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप अपनी गाड़ी को चेक कर लीजिए, जहाँ पे भी आपकी गाड़ी में स्क्रैचेज वगैरह हों, एक बार वहाँ पे आप निगाह डाल लीजिए। हो सके तो एक छोटा सा वीडियो भी बना सकते हैं आप, ताकि आपको पता रहे कि आप अपनी गाड़ी किस कंडीशन में दे रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर गाड़ी में कुछ भी इंसिडेंट होता है, कोई डेंट आता है, कोई स्क्रैच आता है, तो उस केस में आपके पास प्रूफ रहेगा डिलीवरी लेते समय। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी गाड़ी आप हैंड ओवर कर रहे हैं सर्विस के लिए, तो आप एक बार उसका थॉरली थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना लीजिए चारों तरफ से, ताकि आपके पास एक अच्छा खासा प्रूफ अवेलेबल रहेगा इन केस अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है आपकी गाड़ी के साथ सर्विस सेंटर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है दोस्तों, कि आप कोशिश कीजिए, अगर सर्विस सेंटर वाले अलाउ करते हैं तो आप अपने आंखों के सामने सर्विस कराने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए, बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे सर्विस सेंटर वाले चीटिंग कर रहे हैं। तो आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि उनका बिज़नेस है, बिज़नेस में तरह तरह के लोग होते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं। तो अगर सर्विस सेंटर अलाउ करता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी आंखों के सामने ही सारी चीज़ें कराइए। जो चीज़ें आपकी जॉब कार्ड में लिखी गई हों उसको अपने सामने होते हुए देखिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपकी गाड़ी का काम भी अच्छे से हो जाएगा। जैसे अगर अपनी आंखों के सामने आप सर्विस कराते हो तो कई सारी चीज़ें को आप मतलब नोटिस कर सकते हो, वो गलत चार्ज आपसे नहीं कर पाएंगे। कई बार आपसे क्या बोलते हैं कि हमने मान लीजिए ब्रेक फ्लूइड का टॉपअप किया है या फिर कूलेंट का टॉपअप किया है,
तो आप इस चीज़ को जो अपने आंखों के सामने होते हुए देखोगे तो आपको समझ में आएगा उन्होंने कूलेंट डाला है या फिर पानी डाला है, क्योंकि कूलेंट ऐसी चीज़ है कि उसमें आपको पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें कूलेंट का टॉपअप हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि वो उसमें पानी डाल दो वो मिक्सअप होकर उतने हो जाता है, प्लस ब्रेक ऑयल और ये सब जो होते हैं वो भी हल्का फुल्का टॉपअप कर रहे हैं, कितना टॉपअप कर रहे हैं आपको नहीं पता। तो अगर आप अपने आंखों के सामने सर्विस कराते हैं तो इस सब चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी रहती है और आपको ओवर चार्ज जो लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने आंखों के सामने ही सर्विस कराइए अगर सर्विस सेंटर अलाउ करता है तो। दूसरा दोस्तों जो पॉइंट है कि आप जब भी सर्विस करा रहे हो तो आप इंश्योर कीजिए गाड़ी की दो चीज़ हमेशा क्लीन होनी चाहिए। एक तो आपका जो एसी का फिल्टर है उसको उनको क्लीन करना चाहिए, और जो आपका एयर फिल्टर है गाड़ी का वो डेफिनेटली क्लीन होना चाहिए, उसको अच्छे से क्लीन करके उनको लगाना चाहिए। तो आपने आंखों के सामने करा रहे हो तो इस चीज़ को आप इंश्योर कीजिए कि ये दोनों चीज़ें वो लोग अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि वो लोग क्लीन नहीं करते हैं या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर करके डाल देते हैं, फिर आपको आगे चल के गाड़ी की एसी की परफॉर्मेंस में और इंजन की परफॉर्मेंस में दोनों में इशू आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, उसको अच्छे से क्लीन करके वो लोग लगाएं। और कुछ किलोमीटर्स के बाद उसको रिप्लेस भी करना होता है, तो एज़ पर योर मैनुअल जो आपका सर्विस का पूरा एक शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग वो टाइम पे उसको रिप्लेस भी आप करा दीजिए। दोस्तों गाड़ी की डिलीवरी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी की सर्विस हो गई और आप सर्विस के टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, आपके सामने सर्विस नहीं हुई है, तो आपको जब गाड़ी सर्विस होकर मिलेगी तो आपको किन किन चीज़ों को चेक करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, आपको गाड़ी का पूरा थॉरली चेक करना है, एक्सटीरियर का कहीं पे कोई स्क्रैच तो नहीं है, कहीं कोई डेंट तो नहीं है, ये अच्छे से चेक कीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं पे भी कोई स्क्रैच और डेंट आ सकता है। क्योंकि सर्विस सेंटर में अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे वहाँ पे जो ड्राइवर्स होते हैं बहुत गंदे तरीके से गाड़ियों को चलाते हैं, बहुत रफली हैंडल करते हैं, और हो सकता है कि आपकी गाड़ी में कुछ इधर उधर स्क्रैच डेंट आ सकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अपने गाड़ी के टायर्स को आप थॉरली चेक कीजिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि टायर्स को भी रिप्लेस किया गया सर्विस सेंटर्स में, कई ऐसे इंसिडेंट नोटिस में आए हैं, तो आप टायर्स को अपने ध्यान से देखिए, कहीं कोई टायर कोई रिप्लेस तो नहीं हुआ है या कोई टायर में कट तो नहीं है, वो चीज़ें आप अच्छे से चेक कीजिए। उसके बाद अपनी गाड़ी का आप इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, जो भी चीज़ें हैं सारे ऑयल से एक बार अच्छे से आप चेक कीजिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं है। आपकी जो गाड़ी में बिलोंगिंग्स थी लाइक टूल किट और आपका स्पेयर टायर, इसको अच्छे से चेक कीजिए कि सारी चीज़ें प्रॉपरली हैं कि नहीं है, इसमें से कोई चीज़ मिसिंग है कि नहीं है। टूल किट आप ओपन करके देखिए उसमें कितने आइटम थे, अभी कितने आइटम है, सारी चीज़ें आप अच्छे से चेक कर लीजिए। कुछ भी चीज़ आप ऐसे मत छोड़िए, क्योंकि किसी के ऊपर वही कहते हैं आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक रूटीन में आपको डेफिनेटली करना चाहिए। तो टूल किट, स्पेयर टायर का क्वालिटी क्या है, सारी चीज़ें आप अच्छे से हैंड ओवर लेने से पहले एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि गाड़ी सर्विस सेंटर पे आती है उनके हाथ में बिल दे दिया जाता है और बिल का सीधा पेमेंट किया, गाड़ी लेके आ गए। लोग देखते भी नहीं है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता और लोग सोचते हैं कि यार ऑथोराइज सर्विस सेंटर है वहाँ पे क्या ही गड़बड़ करेंगे, हर जगह कैमरे लगे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे गड़बड़ नहीं होंगे। लेकिन देखिए ज़माना बहुत ख़राब है और हमें सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। इस सब चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो आपके साथ कभी भी कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा। तो यही सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हो, इस तरह के कंटेंट आपको देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। दोस्तों जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।